टोन खुद समाचार देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। विधायक सोनकर सोनकच्छ क्षेत्र में बहाएंगी जल की गंगा। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर का लगातार विकास का रथ दौड़ रहा है। हर गांव में सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ पेयजल की भी विशेष करके चिंता का काम हो रहा है। हमारी सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में 125 ग्राम पंचायत में से 69 पंचायत में डॉक्टर राजेश सोनकर द्वारा पेयजल टैंकर वितरण किया है। आज टैंकर वितरण कार्यक्रम हरनावदा, पाडली, नेपानिया गांव में कुछ समस्या थी जो लंबे समय से इसका निरंतरण नहीं हुआ था। ग्राम वासियों द्वारा संपर्क किया जा रहा था। आज विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर द्वारा अधिकारियों से बात कर समस्या का निराकरण किया गया है, जिस कारण तीनों गांव में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ था। सोनकच्छ विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल को भी प्राथमिकता को लेकर विकास का कार्य कर रहे हैं। यही कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी कार्यक्रम में सभी ग्रामवासी एवं भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं टोन खुद समाचार, पत्रकार राहुल झांझा के साथ। श्याम जी गलोदिया जी साहब भी साथ में रहेंगे, राजेंद्र पटेल साहब भी साथ में रहेंगे। सामूहिक कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके आशीर्वाददाता सम्माननीय मनोहर मंडल जी, हमारे मंडल के बहुत ही ऊर्जावान और जुझारू अध्यक्ष भाई राजेंद्र पटेल जी, हमारे युवा मोर्चे के अध्यक्ष जी नरेंद्र पाटीदार जी, हमारे मंडल अध्यक्ष अर्जुन जी, जितेंद्र जी, हमारे मंडल के महामंत्री, आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी ने भी और बाबा ने भारतीय जनता पार्टी सरकार में जितने विकास के काम हुए हैं और जिस प्रकार से, जिस तेजी के साथ में काम हो रहा है, और विकास ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं संस्कृति और विरासत के साथ में विकास। और बाबा ने बताया अभी कि किस प्रकार से संस्कृति और विरासत की बात हो, बिजली, सड़क और पानी की बात हो, मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की या बताने की आवश्यकता नहीं। आप सब जागरूक लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमने देखा मध्य प्रदेश में जब दूसरी सरकारें काम कर रही थी और जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व वाली सरकार बनी है, जब से पूरे मध्य प्रदेश का परिदृश्य बदल गया, मिला भारत का मान और सम्मान पूरे देश में जिस प्रकार से हमने वो दौर भी बहुत अच्छे से देखा है। जब मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी के मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। आज हम सड़कों की बात करते हैं, आज हम बिजली की बात करते हैं। कहीं 1-2 घंटे के लिए, कभी बरसात में कहीं आंधी तूफान होता है, कोई खंभा वंबा गिर जाता है, तार टूट जाते हैं, लोड शेडिंग होता है, कभी 1-2 घंटे के लिए बिजली का अगर कटाव हो जाता है तो मेरे पास और मेरे ऑफिस में कम से कम 10-20 फोन तो बस ही जाते हैं कि विधायक जी 2 घंटे से लाइट नहीं। अब लाइट नहीं होती थी, 15-15 दिन लाइट नहीं होती थी, 4-4, 6-6 दिन में जब लाइट आती थी, जब मध्य प्रदेश की क्या हालत थी। वो कांग्रेस की सरकार थी, यह अंतर है। आज हम 24 घंटे बिजली में बैठे हैं। आज मैं आपसे माइक में बात कर रहा हूँ, आज हम 24 घंटे घर में बिजली से काम ले रहे हैं। आज हम 10 घंटे हम खेती के लिए हमको बिजली उपलब्ध हो रही है। कांग्रेस की सरकार में आपने कभी सोचा था कि 24 घंटे में बिजली हमको मिल सकती है? 4-4, 6 दिन में जब बिजली आती थी। रखा गया था कि किस उद्देश्य में और क्या इसमें सौगात दी गई? सोनकच्छ विधानसभा में लगातार विकास का रथ तेजी से दौड़ रहा है और हर गांव में सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ पेयजल की भी विशेष करके चिंता करके काम हो रहा है। हमारी सोनकच्छ विधानसभा की 125 ग्राम पंचायतों में से 69 ग्राम पंचायतों में हमने पेयजल के लिए टैंकर वितरण किया है। आज उन्हीं टैंकर वितरण का कार्यक्रम हमारे हरनावदा में था। हरनावदा, पाडली और हमारा नेपानिया जो गांव है,
यहाँ की कुछ समस्याएं थी जो बहुत लंबे समय से लंबित थी, जिसके लिए निरंतर ग्रामवासियों द्वारा में संपर्क किया जा रहा था। अधिकारी से बात करके उन सब समस्या का भी निदान किया, जिस कारण आज तीनों गाँव के संयुक्त रूप से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ था। आज सोनकच्छ विधानसभा हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ पेयजल को भी प्राथमिकता के साथ में लेकर विकास के कार्य करने का काम कर रहे हैं। वही आयोजन में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित। भैया एक पीड़ा पत्रकारों की भी है, जो कि मतलब कि पत्रकार यदि अगर मतलब कि कहीं कवरेज करने जाते हैं तो उसे गाली गलौज से नवाजा जा रहा है और धमकियां भी दी जाती है कि अगर आप हमारी उल्टी सीधी खबरें लगाएंगे तो हम आपको जान से मारने की धमकी देंगे। सर इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर कहीं पर भी इस प्रकार की घटना हुई तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि पत्रकार तो समाज का चौथा स्तंभ होता है, पत्रकार समाज का दर्पण होता है। और अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की हरकत अगर की है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए।